केपलर 452b पृथ्वी की जुड़वा बहन पृथ्वी 2 की गई खोज। नासा की अंतरिक्ष वेधशाला ने अपने अभियान में एक बड़ी सफलता पाई है। उसने एक नए ग्रह केपलर 452b को खोज निकाला है, जो अब तक के पाए गए गैर सौर ग्रह में पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता ग्रह है। केपलर 452b नामक इस ग्रह को अर्थ 2 के नाम से भी पुकारा जा रहा है। यह हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी की तरह ही ग्रह है। अब हमारे पास केपलर 186f के अतिरिक्त दूसरे ग्रह की जानकारी है, जो पृथ्वी के जैसा ही है। केपलर 186f की खोज 2014 में हुई थी और यह नए खोजे गए ग्रह 452b से छोटा है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में 452b ग्रह की बात कर रहे हैं। केपलर 186f की वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। केपलर 452b पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन यह एक लाल वामन तारे की परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सूर्य से अपेक्षित रूप से थोड़ा ठंडा है। केपलर 452b केपलर 452 तारे की परिक्रमा करता है तथा यह तारा पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका तापमान सूर्य के तापमान के लगभग बराबर है। इस तारे का द्रव्यमान सूर्य से 4% अधिक है। सूर्य की तुलना में यह 20% अधिक चमकीला है। यह सूर्य से 150 करोड़ वर्ष पुराना है। केपलर 452b के एक वर्ष की अवधि यानी समय और इसकी सतह की खूबियां भी लगभग हमारी पृथ्वी जैसी ही है। इसका एक साल लगभग 385 दिनों का यानी हमारी पृथ्वी से सिर्फ 20 दिन अधिक है, जिसका अर्थ है कि इसकी परिक्रमा अवधि पृथ्वी से 5% अधिक है। केपलर 452b ग्रह का द्रव्यमान अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन खगोल शास्त्री संभावनाओं के आधार पर मान रहे हैं कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 5 गुना अधिक होना चाहिए। यदि यह ग्रह पृथ्वी या मंडल के जैसे चट्टानी ग्रह हो तो संभव है कि इस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी जरूर होंगे। माना जा रहा है कि इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले दुगनी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी ग्रेविटी में मानव जीवित रह सकता है। केपलर 452b अरबों सालों से अपने तारे से उचित दूरी पर है। गोल्डीलॉक क्षेत्र अर्थात जीवन के योग्य क्षेत्र में है। केपलर 452b पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी होने की सबसे ज़्यादा संभावना मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सतह के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। गोल्डीलॉक क्षेत्र तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर कोई ग्रह अपनी सतह पर द्रव्य जल रख सकता है तथा पृथ्वी जैसे जीवन का भरण पोषण कर सकता है। किसी भी ग्रह पर जीवन का होना 2 क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इनमें से एक क्षेत्र ग्रहली प्रणाली का है तथा दूसरा क्षेत्र आकाशगंगा का है। इस क्षेत्र के ग्रह और उनके चंद्रमा जीवन की संभावना के उपयुक्त हैं और पृथ्वी के जैसे जीवन के लिए सहायक हो सकते हैं। सामान्य तौर पर यह सिद्धांत चंद्रमाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि चंद्रमाओं पर जीवन उसके मृत ग्रह से दूरी पर भी निर्भर करता है तथा हमारे पास इस बारे में ज़्यादा सैद्धांतिक जानकारी नहीं है। नया खोजा गया ग्रह केपलर द्वारा खोजे गए नए दूरदर्शी तारों की परिक्रमा करते 500 ग्रहों में से एक है। इनमें से 12 ग्रहों का व्यास पृथ्वी के व्यास से दुगना से भी कम है और वे जीवन योग्य क्षेत्र में अपने मृत तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। इन 500 उम्मीदवार ग्रहों में से केपलर 452b पहला प्रमाणित ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के व्यास के दुगने से कम व्यास के 12 ग्रहों का पाया जाना अब तक के आंकड़ों के अनुसार थोड़ा कम है।
केपलर 452 तारा हमारे सूर्य के जैसा ही है, लेकिन उससे 1.5 अरब वर्ष पुराना है। इससे वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे हैं कि इस ग्रह पर हम अपनी पृथ्वी का भविष्य देख सकते हैं। उनके अनुसार यदि केपलर 452b चट्टानी ग्रह है तो उसके मृत तारे की दूरी के अनुसार पर यह माना जा सकता है कि इस ग्रह के वातावरण के इतिहास में अब अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव का दौर आरंभ हो गया होगा। उसके विरुद्ध होते हुए मृत तारे से बढ़ती हुई ऊष्मा से उसकी सतह गर्म होने लगी होगी और उस पर यदि महासागर है तो उसका जल वाष्पित होकर अंतरिक्ष में विलय हो रहा होगा। केपलर 452b पर आज जो भी हो रहा है वह पृथ्वी पर आज से 1 अरब वर्ष पश्चात आरंभ होगा, जब हमारा सूर्य वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ेगा और अधिक चमकीला और बड़ा हो जाएगा। इस नए ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1.6 गुना होना उसे महापृथ्वी की श्रेणी में डालेगा। हमारे सौर मंडल में इस आकार का कोई ग्रह मौजूद नहीं है, इसलिए इस तरह के ग्रह हमारे लिए एक पहेली के जैसे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि अन्य तथ्यों के देखते हुए यह पृथ्वी के जैसा ही होना चाहिए, जिसकी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। यदि हम केपलर 452b की आपने मृत तारे के वर्ग को देखें तो वह हमारे सूर्य के जैसे G वर्ग का है। अन्य केपलर तारे M वर्ग के वामन तारे हैं, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में थोड़े ठंडे हैं और इन तारों में जीवन योग्य क्षेत्र तारे के समीप होता है। इस तरीके से देखा जाए तो केपलर 452b ग्रह अब तक का खोजा गया जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं वाला ग्रह है। केपलर यान क्या होता है, आप सब यही सोच रहे होंगे, क्योंकि ये सब जो भी खोज हुई है ये केपलर यान के द्वारा की गई है। हम आपको बताते केपलर अंतरिक्ष यान अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा का एक अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसका काम सूर्य से भिन्न किंतु उसी तरीके के अन्य तारों के इर्द गिर्द ऐसे गैर सूर्य ग्रहों को ढूंढना है जो पृथ्वी से थोड़े मिलते जुलते हो और उन पर जीवन की संभावना हो। केपलर को 7 मार्च 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, जहां यह अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और अन्य तारों पर अपनी नज़र रखे हुए है। शायद आपको पता नहीं होगा, केपलर अंतरिक्ष में जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोपिक कैमरा है। यह हमारे सूर्य जैसे 1 लाख तारों पर नज़र रखे हुए है अंतरिक्ष में रहेगा। इसे फ्लोरिडा के कैप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। इसे कोलोराडो के बोल एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इस मिशन पर लगभग 30 अरब रुपए के बराबर खर्च आया है। केपलर तारों के सामने से ग्रह के गुजरने के दौरान तारों की चमक में आई कमी को दर्ज करके इन ग्रहों की यह खोज करता है। क्या आपको पता है 1995 से 2009 तक तारों के इर्द गिर्द चक्कर काटते लगभग 300 ग्रहों की खोज की जा चुकी है, लेकिन इनमें से अधिकतर बड़े आकार के गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की संभावनाएं नहीं हैं। केपलर के मिशन का मकसद ऐसे पथरीले ग्रह की खोज करनी है जो हमारे विस्तार से या सितारे से सुरक्षित दूरी पर हो, मतलब न तो इतनी दूरी हो कि बर्फ से जम जाए और न ही इतने पास हो कि गर्मी से जल जाए। नासा के एमिस रिसर्च सेंटर के विलियम बारूकी का कहना है कि हम ऐसे ग्रह खोज रहे हैं जहां इतना तापमान हो कि उसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में मिले। हमारे ख्याल से जीवन की संभावना का यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है।
केपलर अंतरिक्ष वेधशाला अपने अभियान में सफल रहा है और इसने जनवरी 2015 तक 8000 से ज़्यादा ग्रह खोज निकाले हैं। केपलर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के जैसे 40 अरब ग्रह हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।